नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय ड्राइंग चैनल ट्रैवलॉग्स इंडिया। सो दोस्तों, आज मैं एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम का थर्ड लेसन लेने जा रहा हूँ। तो आज तारीख है 29 फरवरी 2024। सो लेसन नंबर 3 है बेसिक शेडिंग। तो आज के टॉपिक में हम लोग शेडिंग के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि कल और परसों की वीडियोस काफ़ी लेंदी हो गई थी। तो आज मैं और इससे आगे काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो यह है लेसन नंबर 3। सो बेसिक शेडिंग जब आप करते हो तो यहाँ पर बेसिक शेप्स पहले आपको बना लेना है। तो आज से आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि बेसिक शेप्स किस तरीके से बिना स्केल का यूज़ किए बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको लाइंस स्क्रिबल करनी है पहले। उसके बाद में आपको अगर अंदाज़ा ना हो तो अपनी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो जजमेंट लेने के लिए। तो ये है स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, और यहाँ से आपको बॉर्डर का अंदाज़ा लेना है कि आपका ड्राइंग, आपकी लाइन सीधी है या नहीं। तो उसके बाद में आपको इस तरीके से शेड करके थोड़े बहुत लाइंस, रफ लाइंस करके एक शेप बना लेना है। सो मैंने पहला शेप बना लिया है जो है स्क्वायर। आपको कुछ इस तरीके से बेसिक शेप करना है। उसके बाद में शेडिंग का पहला पार्ट आता है, कुछ इस तरीके से आपको शेड करना है। तो ये है पहले पार्ट की शेडिंग जो एकदम पास पास में आपको करनी है। उसके बाद में दूसरी टाइप की शेडिंग आती है, वो है इस तरीके से थोड़ी दूर दूर। ये स्ट्रोक्स आपको जितने पास लेने हैं आप ले सकते हो, शेडिंग उतनी ही डार्क हो जाएगी। जितने दूर लोगे उतनी शेडिंग लाइट हो जाएगी। और इसमें आपको हाथ में अपने पेंसिल पर प्रेशर देना है। अगर आपको डार्क करनी हो तो प्रेशर दे के शेडिंग कर ले। जितनी लाइट चाहिए उतना प्रेशर कम कीजिए। तो ये हल्के हाथों से अगर घुमाया तो इसका शेड लाइट हो जाता है। उसके बाद में क्रॉस हैचिंग, तो ये शेडिंग का एक टाइप है। तो अगर पोर्ट्रेट वगैरह बना रहे हो, कहीं आउटडोर में गए हो, तो ये शेडिंग काम को आती है। तो इसमें एक डायरेक्शन ये लिए मैंने, तो दूसरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेनी है। जहाँ डार्क पार्ट है वहाँ पर आपको डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट में लेनी है। और यह है क्रॉस हैचिंग शेडिंग। उसके बाद कुछ लोग स्टिपलिंग भी करते हैं। स्टिपलिंग मतलब डॉट्स से की हुई शेडिंग। तो जितने डॉट्स आप पास पास में निकालोगे तो शेडिंग उतनी ही डार्क दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने पास पास में बहुत सारे डॉट्स बनाए। इसके बीच में भी आप बना सकते हो। और अगर डॉट्स दूर लिए तो आपको शेड हल्की दिखेगी। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हो। मैंने यहाँ पर डार्क बनाए, मैंने बहुत डॉट्स लिए, और यहाँ पर डॉट्स कम निकाले, तो ये साइड लाइट हो गई। और एकदम लाइट करनी हो तो गैप बढ़ा दीजिए डॉट में का। तो ये है प्लेन शेडिंग, ये है लाइन शेडिंग, ये है ग्रेडियंट शेडिंग, इसको क्रॉस हैचिंग शेडिंग बोलते हैं। उसके बाद में ये है स्टिपलिंग।
तो जब भी आप कोई बेसिक शेप को शेड करते हो तो यहाँ पर अगर क्रॉस हैचिंग से करना हो तो इस तरीके से आपको करना है। ये शेडिंग आपको शेप के बाहर नहीं जाने देनी है। इस तरीके से पहले आपको शेड कर लेना है एक ही एंगल में। पेंसिल को उठा के रब करना है, सिर्फ खींच लेना है, पेंसिल घिसनी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर शेप पूरा कंप्लीट होने तक आपको इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेना है। तो ये एक शेड बन गई है इसकी। उसके बाद में क्रॉस हैचिंग कर रहे हो तो उसमें शेड बड़ा नहीं हो, डार्क करनी हो, तो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में शेड कर सकते हो। शेड करते वक्त आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स ऑब्जेक्ट के बॉर्डर के बाहर नहीं जाने चाहिए, लेकिन पहले पहले आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जब आपको आदत पड़ेगी तो आपका शेडिंग अच्छा होगा। तो ये क्रॉस हैचिंग थी। अगर आपको ये प्लेन शेडिंग करनी हो तो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर ये रेक्टेंगल है, इसको आपको प्लेन शेडिंग में करना है। तो प्लेन शेडिंग करते वक्त यहाँ से शुरुआत कर लीजिए। पेंसिल आपको यहाँ से उठानी नहीं है पेपर से, सिर्फ उसको रब करते जाना है और पूरा नहीं करना है। आधे आधे हिस्सों में आपको इसे बांटना है। उसके बाद इस तरीके से पेंसिल को रब करके बिना उठाए आप शेडिंग कर सकते हो। तो ये वन लेवल शेडिंग होती है। बाद में आप इसके साइड्स को क्लीन करके अच्छा दिखाने में इसकी मदद हो सकती है। अगर आपको डार्क शेडिंग चाहिए हो तो इसमें आप कोई भी टाइप का शेडिंग कर सकते हो। समझो आपको ग्रेडियंट शेडिंग करनी है इसे, तो मैं इसी तरीके से कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हिस्सा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा थोड़ा। तो ये इसमें फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो शेडिंग करते वक्त पेंसिल्स आपको साथ में रखनी है। इस पेंसिल्स के नंबर होते हैं। पेंसिल्स के टाइप है HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। और जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको चारकोल लगेगा, चारकोल स्टिक। इससे काफ़ी डार्क हो जाता है ड्राइंग और काला हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इन कुछ बेसिक बातों का मैंने आइडिया दे दिया है। अगर आपको स्टिपलिंग करना हो तो आपका ये समझो बेसिक शेप है। समझो मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो यहाँ पर स्टिपलिंग करते वक्त इस तरीके से आपको डॉट्स निकालने हैं और जो हिस्सा आपको डार्क चाहिए वहाँ पर ज़्यादा डॉट्स बनाने हैं पास पास में। जहाँ डॉट्स आपको लाइट बनाने हैं, जहाँ लाइट रखना है, वहाँ पर डॉट्स कम निकालने हैं। और समझो अगर
लाइट एकदम हार्श लाइट आया होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, समझो यहाँ पर हाईलाइट होगा, तो इस पार्ट को आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। कुछ कुछ हिस्सों में अगर आँख निकल रहे हो, आपका ड्राइंग बना रहे हो, तो यहाँ पर आपके अंदर एक हाईलाइट आता है जो नेचुरल लाइट की वजह से आपको दिखाई देता है वहाँ पर। तो समझो यहाँ पर एक हाईलाइट है, तो इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है, बाकी का हिस्सा आपको कवर कर लेना है। तो आपको भी शेड करते वक्त पेंसिल उठानी नहीं है, एकदम हल्के हल्के शेड करना है। आप इसे मर्ज भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो। आप निकालते वक्त कुछ इस तरीके से आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आईलिड्स आपकी जो होती है, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये रहा बेसिक शेप की शेडिंग, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है 10 बार, जब तक आपका शेड परफेक्ट नहीं आ जाता। सो प्रैक्टिस दिस चैप्टर with all 5 types of shading. In all basic shapes. सो यहाँ पर आपको पहले स्क्वायर निकालना है, उसको शेड करना है, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल निकालना है, उसके बाद सिलेंडर आपको निकालना है, उसके बाद सर्कल निकालना है। इन सारे शेप्स को आपको शेड करना है इन 5 टाइप के शेडिंग पैटर्न्स में। तो ये थे शेडिंग पैटर्न्स, और हम लोग कल इसी क्लास में अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।